खाने का अद्भुत सफर। आपके पाचन तंत्र में आपका स्वागत है। यह सफर जितना रोचक है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप खाते हैं उसका क्या होता है? यह खाना आपके शरीर के अंदर एक लंबी और जटिल यात्रा पर निकलता है। यह आपके पाचन तंत्र के जटिल परिदृश्य के माध्यम से एक अद्भुत यात्रा है। यह यात्रा आपके मुंह से शुरू होती है और आपके पेट और आंतों के माध्यम से होती हुई अंततः अपशिष्ट निपटान तक पहुंचती है। यह सिस्टम एक शक्तिशाली मशीन की तरह है जो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिनका उपयोग आपका शरीर ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए कर सकता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जिसमें विभिन्न एंजाइम और रसायन शामिल होते हैं। इसे एक फैक्ट्री के रूप में सोचें, जहां विभिन्न विभाग मिलकर काम करते हैं। हर विभाग का अपना एक विशेष कार्य होता है, जो मिलकर पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाते हैं। आपके पाचन तंत्र का प्रत्येक भाग आपके भोजन को आपके शरीर द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और अन्य अंग मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आपके द्वारा पहली बार खाने से लेकर अंतिम अपशिष्ट निपटान तक यह एक आकर्षक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया न केवल आपके शरीर को पोषण देती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बनाए रखती है। अपने पेट के अंदर की आकर्षक दुनिया का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम होता है, जिससे आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं। हम इस अविश्वसनीय प्रणाली के रहस्यों को उजागर करते हुए भोजन के मार्ग का शुरू से अंत तक पालन करेंगे। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और हमें स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करता है। पाचन में एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि रोमांचक भी है। आइए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है और हमें स्वस्थ रखता है। सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो यह आपके मुंह में जाता है। यहाँ पर आपके दांत इसे चबाते हैं और लार इसे गीला करती है, जिससे यह निगलने में आसान हो जाता है। इसके बाद यह भोजन आपके गले से होते हुए अन्न प्रणाली के माध्यम से आपके पेट में पहुंचता है। यह एक लंबी नली है जो आपके मुंह को आपके पेट से जोड़ती है। पेट में भोजन को पेट के रस और एंजाइमों के साथ मिलाया जाता है। यहाँ पर यह एक गाढ़े तरल में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। इसके बाद यह काइम छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहाँ पर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन के कण और भी छोटे हो जाते हैं और आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। ये पोषक तत्व आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचते हैं, जहां पर वे ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए उपयोग होते हैं। यह प्रक्रिया आपके शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखती है। जो भोजन पच नहीं पाता, वह बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पानी और अन्य तरल पदार्थ अवशोषित होते हैं और अपशिष्ट ठोस रूप में बदल जाता है। अंत में यह ठोस अपशिष्ट आपके शरीर से बाहर निकलता है। यह पूरी प्रक्रिया आपके शरीर को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह है आपके पाचन तंत्र की अद्भुत यात्रा। यह एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके शरीर को पोषण और ऊर्जा प्रदान करती है। आइए इस यात्रा को और गहराई से समझें और जानें कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है। एक स्वस्थ पाचन तंत्र का मतलब है एक स्वस्थ जीवन। इसलिए अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखें और स्वस्थ भोजन करें। धन्यवाद। इसे चबाना। पाचन में आपके मुंह की भूमिका। चबाने की प्रक्रिया आपके पाचन तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। इस पाचन साहसिक कार्य का पहला पड़ाव आपके मुंह से शुरू होता है। जब आप भोजन को अपने मुंह में डालते हैं, तो यह एक जटिल प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जो आपके शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करती है। आपके दांत छोटे छोटे ग्राइंडर की तरह काम करते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया भोजन को निगलने और पचाने में आसान बनाती है। इस प्रक्रिया को यांत्रिक पाचन कहते हैं। यांत्रिक पाचन का मतलब है कि भोजन को शारीरिक रूप से छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि यह आपके पाचन तंत्र के बाकी हिस्सों में आसानी से यात्रा कर सके। याद है वो सख्त स्टेक जो आपने रात के खाने में खाया था? चबाने से यह आपके बाकी पाचन तंत्र के लिए प्रबंधनीय हो जाता है। बिना चबाए यह भोजन आपके पेट और आंतों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ चबाने के बारे में नहीं है। आपके मुंह में लार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लार न केवल भोजन को गीला करती है, बल्कि यह पाचन प्रक्रिया को भी शुरू करती है। आपकी लार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
लार में पानी, एंजाइम और अन्य रसायन होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। यह भोजन को नरम और गीला बनाती है, जिससे इसे निगलना आसान हो जाता है। लार में एंजाइम नामक विशेष रसायन होते हैं जो ब्रेड और पास्ता जैसे कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये एंजाइम, जिसे इमाइलेज कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, जिससे आपका शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर सकता है। यह रासायनिक पाचन की शुरुआत है। रासायनिक पाचन का मतलब है कि भोजन को रासायनिक रूप से छोटे अणुओं में तोड़ना, ताकि यह आपके शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके। अपने मुंह को पाचन कारखाने के प्रवेश द्वार और प्रारंभिक प्रसंस्करण केंद्र के रूप में सोचें। यह वह जगह है जहां भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और पाचन के लिए तैयार किया जाता है। भोजन को उसकी आगे की यात्रा के लिए तैयार करने के लिए चबाना और लार एक साथ काम करते हैं। यह एक समन्वित प्रक्रिया है जहां आपके दांत और लार मिलकर भोजन को पचाने के लिए तैयार करते हैं। चबाने से भोजन के टुकड़े छोटे हो जाते हैं और लार उन्हें नरम और गीला बनाती है, जिससे यह आपके गले से नीचे आसानी से जा सके। जब आप भोजन को चबाते हैं और लार के साथ मिलाते हैं तो यह एक गाढ़ा मिश्रण बन जाता है, जिसे बोलस कहा जाता है। यह बोलस आपके गले से नीचे आपके अन्न प्रणाली में जाता है, जहां पाचन की अगली प्रक्रिया शुरू होती है। अन्न प्रणाली में मांसपेशियों की लहरें, जिन्हें पेरिस्टालिसिस कहा जाता है, भोजन को आपके पेट की ओर धकेलती हैं। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, जिसका मतलब है कि आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। आपके पेट में भोजन को और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और पाचक रसों के साथ मिलाया जाता है, लेकिन यह सब आपके मुंह में शुरू होता है, जहां चबाने और लार मिलकर भोजन को पचाने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खाना खाएं तो याद रखें कि आपके मुंह में पाचन की यह अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। यह आपके शरीर को पोषण और ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और हाँ, पानी पीना भी महत्वपूर्ण है। ये लार के उत्पादन में मदद करता है और पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। तो अपने मुंह की इस अद्भुत भूमिका को सराहें और अपने भोजन का आनंद लें। एक संतुलित आहार और अच्छी चबाने की आदतें आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आपका शरीर सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके। एक स्वस्थ पाचन तंत्र आपके समग्र स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने मुंह की इस महत्वपूर्ण भूमिका को न भूलें और अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखें। डाउन द हैच द एसोफेगस की स्लिपरी स्लाइड। ये एक अद्भुत यात्रा है जो हर बार आप कुछ निगलते हैं शुरू होती है। एक बार जब आप निगल लेते हैं तो भोजन आपके अन्न प्रणाली में प्रवेश करता है, जो एक लंबी और संकरी नली है। ये नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह आपके गले से लेकर आपके पेट तक फैली होती है। ये पेशीय नली आपके मुंह को आपके पेट से जोड़ती है और यह सुनिश्चित करती है कि भोजन सही दिशा में जाए। ये नली 4 परतों से बनी होती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण यहाँ सारा काम नहीं कर रहा है। वास्तव में अन्न प्रणाली का काम गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप खड़े हों, बैठे हों या लेटे हों, यह नली हमेशा अपना काम करती है। अन्न प्रणाली भोजन को नीचे की ओर धकेलने के लिए क्रमाकुंचन नामक तरंग जैसी मांसपेशियों के संकुचन का उपयोग करती है। यह संकुचन एक लहर की तरह होते हैं, जो भोजन को धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलते हैं। टूथपेस्ट की एक ट्यूब को निचोड़ने की कल्पना कीजिए। जैसे आप ट्यूब को निचोड़ते हैं और टूथपेस्ट बाहर आता है, वैसे ही अन्न प्रणाली के संकुचन भोजन को नीचे की ओर धकेलते हैं। ये वैसा ही है जैसे क्रमाकुंचन भोजन को आपके पेट की ओर ले जाता है, भले ही आप अपने सिर पर खड़े हों। यह प्रक्रिया इतनी प्रभावी है कि यह गुरुत्वाकर्षण के बिना भी काम करती है। यह फिसलन भरी स्लाइड आश्चर्यजनक रूप से कुशल है। यह सुनिश्चित करती है कि भोजन बिना किसी रोक टोक के अपने अगले गंतव्य तक पहुंचे। अन्न प्रणाली की यह प्रक्रिया इतनी सटीक और प्रभावी है कि यह हर बार बिना किसी गलती के काम करती है। अन्न प्रणाली की मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं कि वे भोजन को नीचे की ओर धकेलने में सक्षम होती हैं, चाहे भोजन कितना भी भारी या हल्का क्यों ना हो। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि भोजन कुछ ही सेकंड में पेट तक पहुंच जाता है। जब भोजन अन्न प्रणाली के अंत में पहुंचता है तो यह निचले अन्न प्रणाली स्फिंक्टर से गुजरता है, जो एक प्रकार का वाल्व है। यह वाल्व खुलता है और भोजन को पेट में प्रवेश करने देता है, फिर तुरंत बंद हो जाता है ताकि भोजन और पेट का एसिड वापस अन्न प्रणाली में न आ सके। पेट में प्रवेश करने के बाद भोजन को पेट के एसिड और एंजाइमों द्वारा तोड़ा जाता है, जो इसे पचाने में मदद करते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया इतनी समन्वित और सटीक होती है कि हम इसे महसूस भी नहीं करते। यह सब कुछ अन्न प्रणाली की अद्भुत संरचना और कार्य प्रणाली के कारण संभव हो पाता है। यह नली हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भोजन को सही दिशा में ले जाने का काम करती है। एक स्वस्थ अन्न प्रणाली हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि हम जो भी खाते हैं वह सही तरीके से पच सके और हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अन्न प्रणाली का ध्यान रखें और स्वस्थ भोजन करें, ताकि यह नली हमेशा सही तरीके से काम कर सके और हमें स्वस्थ रख सके। पेट मंथन, भोजन को प्रयोग करने योग्य ईंधन में बदलना। अगला पड़ाव पेट। यह जे आकार का अंग मिक्सिंग बाउल की तरह होता है, जहां खाना कुछ घंटों के लिए रहता है। यहां वास्तविक विराम शुरू होता है। पेट की दीवारें मजबूत मांसपेशियां होती हैं जो भोजन को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाती हैं। गैस्ट्रिक जूस एंजाइम और एसिड का एक शक्तिशाली कॉकटेल है। यह मांस और बीन्स जैसे प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ देता है। यह मंथन प्रक्रिया भोजन को एक गाढ़े सूप वाले मिश्रण में बदल देती है, जिसे काइम कहा जाता है। पेट एक फूड प्रोसेसर की तरह होता है, जो सामग्री को मिलाता है और उसे अधिक प्रबंधनीय रूप में तोड़ता है।